हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिबतुल्ला ज़की आपका ईड मीडिया में स्वागत करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयन चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट को। ओके स्टूडेंट्स, आइए मोल कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मोल कंसेप्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा जाता है 1 डजन, मतलब आपके दिमाग में कितना खटकता है, इज इक्वल टू 12। 1 डजन इज इक्वल टू 12। जिस तरीके से एक डजन बोला जाता है, आपको कोई भी चीज 12 समझ में आती है। जैसे बोला जाए 1 डजन एप्पल यानी 12 एप्पल। 1 डजन अगर बात की जाए गधे की, तो आपको समझ आता है 12 गधा, है ना। उसी तरीके से जहां भी आपसे एक मोल के लिए बात की जाए तो आपके जहन में खटकना चाहिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कोई भी चीज, है ना, कोई भी चीज एक मोल की बात की जाए। 1 मोल एटम मतलब इतना एटम, है ना। 1 मोल एप्पल बोला जाए तो मतलब 6.022 इंटू 1023 एप्पल। 1 मोल एस यानी 1 मोल गधा बोला जाए तो 6.022 इंटू 1023 गधा, है ना, इतना गधा। इट इज नंबर, है ना, मोल का एक नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही होता है डजन मोल। तो जिस तरीके से डजन से आपको 12 खटकता है, उसी तरीके से जैसे ही 1 मोल मोल आ जाए आपके जहन फौरन खटक जाना चाहिए 6.022 इंटू 1023। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, क्या था 1 मोल के बारे में, क्या था, देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन से को लिया गया, उससे मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे क्या किया गया, रेस पास कराई गई। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, रेस पास करता है। वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से रेस पास कराया गया 12 ग्राम कार्बन एटम में। तो देखा गया कि उस 12 ग्राम कार्बन एटम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.022 इंटू 1023। और उसी 6.022 इंटू 1023 को क्या कंसिडर कर लिया गया, मोल कंसिडर कर लिया गया। तो डेफिनेशन लिखिए स्टूडेंट मोल की। इट इज डिफाइंड एज the number of entities, it is defined as the number of entities, ब्रैकेट में लिख लेंगे, atoms, comma molecules, comma ions, comma donkey, etc लिख लो, donkey, etc अच्छा लगेगा, है ना। क्या कह रहा है, it is defined as the number of entities, atoms, comma molecules, ions, comma donkeys, etc that will be equal to the number of atoms, that will be equal to the number of atoms प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, है ना। कार्बन 12 के 12 ग्राम में क्या किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से रेस पास कराई गई, उसमें जितना नंबर ऑफ एटम आया, दैट एटम्स इज नोन एज मोल। ओके स्टूडेंट, वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आया। यही आपका मोल है ना। यानी एक मोल बराबर कितना होता है स्टूडेंट, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक बुक लिखती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बोथ आर कुछ भी से आप इसको लिख सकते हो, है ना। और इसी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट एन और सब्स्टिट्यूट लिखते हैं ए, यानी इसको क्या पढ़ते हैं, एवोगाड्रो नंबर, है ना। क्या कहते हैं इसको, एवोगाड्रो नंबर, है ना। जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था एवोगाड्रो। तो इसी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो, है ना, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो, ठीक है, नंबर कहते हैं, है ना। आइए स्टूडेंट्स, कुछ चीजें हम लोग को नोट में लिख लेना चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखें, नाउअडेज 1 मोल इज ऑल्सो रेफर्ड, नाउअडेज, है ना, क्या से लिखेंगे, 1 मोल इज ऑल्सो रेफर्ड नाउअडेज एज ग्राम एटम, ग्राम एटम, है ना। 1 मोल is also referred nowadays as gram atom, comma gram molecule, comma gram चुड़ैल etc, ग्राम चुड़ैल etc। मतलब क्या है कि देखो, आजकल डायरेक्ट मोल वर्ड कंसीडर नहीं किया जाता, मोल वर्ड नहीं लिखा जाता है क्वेश्चन में। आपको दे रहा है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम डंकी, ग्राम कुछ भी, है ना, तो आपको समझ जाना मोल की बात हो रही है। हाँ, लेकिन अगर लिखा है ग्राम ऑफ एटम तो फिर वो मोल नहीं कर रहा, वो वजन कर रहा है। लेकिन सिर्फ ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम कुछ भी लिखा है तो आपको समझना है कि वो मोल की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो आजकल क्वेश्चंस में ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, है ना,
तो ये हो गया स्टूडेंट मोल। अब आइए मोल को जान गए हम लोग, तो हमें जानना होता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है स्टूडेंट? ग्राम एटॉमिक मास, यानी GAM, G फॉर ग्राम, A फॉर एटॉम, M फॉर मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ना? ग्राम मास क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम, है ना? 1 मोल एटम का वजन, 1 मोल एटम का वजन इन ग्राम क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। 1 मोल एटम का वजन इन ग्राम क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन पर से समझते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द GAM, कैलकुलेट द GAM ऑफ नाइट्रोजन। ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर है ना? ग्राम एटॉमिक मास किसका कंसीडर करना है? नाइट्रोजन। आपको क्या मालूम है कि 1 मोल एटम का वजन इन ग्राम, 1 मोल एटम का वजन इन ग्राम। आइए स्टूडेंट, आप जानते हो 1 मोल में कितना एटम होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होता है। यानी 1 मोल एटम का वजन इन ग्राम मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम का वजन इन ग्राम। तो इतना एटम का वजन ग्राम में पता लगाने के लिए आपको एक एटम का वजन पता होना चाहिए, तब तो इतना एटम का वजन पता चलेगा। तो आइए, है ना, देखते हैं। एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का, दिया हुआ आपको एटॉमिक मास, है ना? कितना होता है? 14U। क्या होता है? 14U। ये नाइट्रोजन के एक एटम का मास दिया हुआ है इन U, है ना? नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 AMU या U, है ना? आइए, इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, एक एटम का मास इन ग्राम, तो 1 AMU बराबर आप जानते हो कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, है ना? 1 AMU इतने ग्राम के बराबर होता है, यानी 14 AMU। U की मतलब U वही होता है, AMU बोलना है ना? AMU को बाद में U से रिप्लेस करना है, ठीक है ना? ये 14 है, तो 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये नाइट्रोजन के एक एटम का वजन इन ग्राम हो गया, ठीक है? तो इतना एटम का वजन कितना होगा? 6.022 का, है ना? तो क्या करोगे? 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, है ना? एक एटम का वजन इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम का वजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपको? 1 मोल एटम का वजन इन ग्राम। स्टूडेंट्स, इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे, है ना, कैसे करोगे? देखो, 14 इंटू 1.67 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 10 की पावर 23, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 14 इंटू 1.67 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर -1, इन दोनों को जब आप स्टूडेंट्स पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना? जब आप इन सब को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगी? ये वैल्यू 14 इंटू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 14 इंटू इतना को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 9.99818 इंटू 10 की पावर -1। जब इससे 10 की पावर -1 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आप 14 इंटू 0.999818। ये जो है स्टूडेंट आपका अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 1 के बराबर आ गया। ये 1 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, तो आप लिख सकते हैं 14 ग्राम, यानी कि 1 मोल एटम का वजन इन ग्राम कितना हो गया? 14 ग्राम। तो सर यहाँ तो 14 था ही, आप सिर्फ जी लगवा देते, पहले लगवा देता तो शायद आप कहते क्या करवा रहे हैं, मतलब आप समझ में आ गया क्या करूँ, है ना? जो एटॉमिक मास है उसको सिर्फ ग्राम लगा देना, दैट इज द क्या हो जाएगा? 1 मोल एटम का वजन इन ग्राम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये था। जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास बता दे, है ना? कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो अब क्या करना? उतना कैलकुलेट नहीं करना, सीधे 16 है इसमें जी लगा देना, 16 ग्राम, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट, आइए उसी तरीके से होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है स्टूडेंट? GMM, है ना? GMM क्या होता है? देखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी GMM क्या होता है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। क्या कहलाता है? GMM क्या होता है? डेफिनेशन, है ना? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। 1 मोल, मास ऑफ
1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, सॉरी मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, है ना। यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन इन ग्राम क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन इन ग्राम क्या कहलाता है स्टूडेंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन इन ग्राम। तो आइए एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द GMM ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल, है ना। इसका आपको क्या निकालना है, ग्राम यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन। तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है आप जानते हो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर के इतना मॉलिक्यूल तो हो गया, 1 मॉलिक्यूल का वजन पता चल जाए तो होगा अच्छा। तो आइए 1 मॉलिक्यूल का वजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे H2O का, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 इंटू 2 एटम है तो इसको 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक मास 16, एक ही एटम है तो यहाँ पे 16, यानी कि जितने भी एटम है सबके एटॉमिक मास का सम कर दीजिए, वो मॉलिक्यूलर मास में दीजिएगा कितना होगा 18U, 18U हो गया, ठीक है। 18U यानी 18 AMU, है ना। तो इस U को आप पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, तो आप जानते हो 18 इंटू क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये हो गया 1 मोल मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का वजन, है ना। 1 मॉलिक्यूल का वजन, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 24। बस इसी तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करें, अप्रॉक्स 1 के बराबर आ गया, नहीं 18 ग्राम। ये था स्टूडेंट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अच्छा, ये तो क्वेश्चन रहे आपसे, इतना करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, है ना। आप करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है CO2 का, आप सीधे मॉलिक्यूलर मास निकालो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो 6 होता है एटॉमिक नंबर, मास कितना होगा 12, है ना, एटॉमिक मास। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था 8, एटॉमिक मास 16, कितना एटम है 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 प्लस 16 टू 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44, है ना, U। ये तो क्या ग्राम आपको मॉलिक्यूलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका क्या निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, U हटाइए G लगा दीजिए, ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, बातें ये है कि एक चीज और लिख लें, स्टार डाल के लिखें, डबल स्टार डाल के, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिखें रिमेंबर दैट इंस्टीड ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास यानी GMM एंड GAM, remember that instead of GMM and GAM we will use molar mass, we will use molar mass for atoms comma molecules comma ions if is, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास की जगह हम लोग सिर्फ मोलर मास यूज करते हैं, मोलर मास, है ना। अगर वो मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा जाता, आप वो आपको समझना है कि कहाँ पे मॉलिक्यूल है या कहाँ पर ये एटम है। तो CO2 आपको समझ आता है ये मॉलिक्यूल है ना। इस तरीके से आइए हम लोग मोल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। अगर मोल निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक फिगर इसको बहुत अच्छे से हमें देखने की जरूरत है। एक सर्किल बनाना है और इस सर्किल को देना है कि ये मोल है, क्या है, मोल है। यहां से आप ऐसा बना लो, ठीक है। आपको यहां से इधर जाना, मतलब इस साइड जाना, यहां होगा मास इन ग्राम, मास इन, कोई भी चीज का वजन आपको ग्राम में दिया हो ये यहाँ है, ठीक है। एक यहाँ मोल से इधर जाने के लिए ये एरो, इधर से इधर आने के लिए ये एरो, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए मोल मालूम है और कह दे कि मास इन ग्राम निकालिए, जिस सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस है तो उसका मोल मालूम है, आपको उसका मास इन ग्राम निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो क्या करेंगे, मोल अगर मालूम हो और मास इन ग्राम निकालना हो तो इंटू कर देंगे किससे, ग्राम अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास से, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। क्या कर देंगे, उस मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास इन ग्राम मिल जाएगा। अगर मास इन ग्राम पता है और मोल निकालना हो, यानी इधर से इधर आना हो, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, ग्राम एटॉमिक मास से या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। अगर ये मालूम है और मोल निकालना है तो इसको
ग्राम एटॉमिक मास से ग्राम मोलिकुलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग को क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें क्या होगा स्टूडेंट कि ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, है नहीं। तो कैसे हम लोग को वजन मालूम हो और क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तरीके से आप समझ में कि कह रहा है कि सोडियम का वजन, सोडियम है ना का वजन दिया हुआ है 5.75 ग्राम, मास इन ग्राम दिया हुआ है सोडियम का। आपको कह रहा है मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल निकालना है। और सोडियम का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 23, क्या दे रखा है, 23 यू। क्या निकालना है आपको, मोल निकालना है। देखिए मास इन ग्राम आपको पता है, क्या निकालना है, मोल। इधर आना है, क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। तो सोडियम क्या है, एटम है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो जो सोडियम है उसका जितना एटॉमिक मास उसमें जी लगा दीजिए, है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 23 जी। और मास इन ग्राम आपको दिया हुआ है कितना, 5.75 ग्राम। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, जो मास इन ग्राम दिया हुआ है, क्या करेंगे, मास इन ग्राम कितना 5.75 से ग्राम से डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, जब इससे आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स के ये हो गया आपके लिए, अगर सपोज दैट कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि किसी का नंबर ऑफ मोल मालूम हो और वजन निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोल मालूम हो, है ना। तो जैसे सपोज दैट कि आपको क्या हो कि सोडियम का आपको मोल मालूम है, सोडियम एटम का मोल दिया हुआ 1 मोल, इसका आपको GAM मतलब दिया हुआ है, यानी एटम नंबर 23 यू, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसका वजन निकालिए, क्या निकालिए, वजन निकालिए, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम कैसे निकालेंगे आप, देखो ये निकालना है आपको, मोल मालूम है, ये निकालना, इधर से इधर जाना है, क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास से इंटू कर देंगे, तो 1 × 23 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 23 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी ग्रामीण मास इन ग्राम में कर दिया। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, अगर आपको ये रहे कि मोल मालूम हो और आपको क्या निकालना हो, नंबर ऑफ आइटम, सपोज देते हैं पर इधर आने के लिए और इधर से इधर जाने के लिए, यानी निकालना हो नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, या नंबर ऑफ आयन भी निकालना, मोल मालूम हो, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन निकालना हो, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इधर आने के लिए इंटू कर देंगे, इससे एवोगाड्रो नंबर से, कितना एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 से। और अगर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम हो और आपको मोल निकालना तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, यानी 6.022 × 10⁻23 से। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, है ना, ये आपको फिगर याद रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको नंबर ऑफ एटम मालूम हो और मास इन ग्राम निकालना हो, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम मालूम हो, सबसे पहले मोल निकालेंगे, फिर मास इन ग्राम निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से जाने की कोई जगह नहीं, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट, उसके बाद बातें अपनी फाइनल करते हैं। इसको रहने दें, अभी इसी फिगर के ऊपर समझ लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये है कि मोल आपको दिया हुआ है 0.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस का, मेरा मास निकालना है, क्या निकालना है, मास। मोल दिया हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, मास निकालना है, कैसे निकालोगे, तो O2 का आप क्या निकाल दो, ग्राम एटॉमिक मास, यानी ये तो मॉलिक्यूल है O2, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, तो एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16, और 2 एटम है तो कितना 32 ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है स्टूडेंट, मोल आपको मालूम है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, 0.7 × 32, है ना, मल्टीप्लाई कर देगा, ग्राम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये था।
उसके बाद सपोज दैट कि क्वेश्चन ये आ जाए आपको कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल का वजन निकालना है। इतना एटम, इतना मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन के इतना मॉलिक्यूल का वजन निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है स्टूडेंट, उसका वजन निकालना है आपको। तो पहले तो पता लगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितना एटम है। तो मॉलिक्यूल पता है, एटम निकालना। तो मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले क्या निकालना था? मोल। इधर से इधर जाना है तो मतलब डिवाइड करेंगे 6.022। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे। एवोगाड्रो नंबर से ये भी उतना ही है, कितना जाएगा? 1 मोल। क्या जाएगा स्टूडेंट? 1 मोल। अब 1 मोल हो गया O2। अब 1 मोल O2 का वजन ही ना निकालना है। तो O2 का क्या होता है स्टूडेंट? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए इसका। तो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16, तो मॉलिक्यूलर मास होगा कितना? क्योंकि 2 एटम है तो 32, 16 दूना 32, 32 ग्राम। तो 32 से मोल से मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना? तो कितना जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, दैट इज द मास। यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा? 32 ग्राम होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।